करके चल रहा हूं साथियों। जब सावित्री ने सत्यवान को पसंद किया तो सत्यवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में शादी तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? एक तो राजाशाही राजपाट छोड़ करके मेरे साथ गरीबी में रहना पड़ेगा, कि मुझे मंजूर है। एक शर्त यह है कि पिता के घर से कुछ भी दान दहेज लेकर के नहीं आओगी, केवल जो शादी का जोड़ा होता है उसी को धारण करके आओगी, मुझे यह भी मंजूर है। और एक शर्त ये, मेरे घर में मेरे अंधे माता पिता और हैं, उनकी सेवा करने का अगर आप वचन मुझे दो तो मैं आपसे विवाह कर सकता हूं। तो सावित्री ने मंजूर कर लिया। हंसी खुशी जब सावित्री वापस लौटी तो चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, बड़ी खुशी थी। बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखी राजा अशुपति समझ गए कि सावित्री जिस कार्य के लिए गई उसका वो काम पूर्ण हो गया है। पूछने लगते कि बेटी, तुम जिसको अपना जीवन साथी चुन करके आई हो वो कौन है, वो कहां रहता है, उसका नाम क्या है? तो सावित्री ने बताया कि है तो राजा की संतान, वो राजा धूम्रसेन का लड़का है, लेकिन उनका राजपाट छिन चुका है, वो गरीब है, वो बियाबान जंगल में रहता है, उसके माता पिता आंखों से नेत्रहीन है, उसका नाम सत्यवान है। जैसे ही सत्यवान का नाम लिया, नारद मुनि वहीं पर विराजमान थे, राजा अशुपति के पास में बैठे हुए थे। कहने लगते कि महाराज, जिस सत्यवान का नाम अभी सावित्री ने लिया है उस सत्यवान की आयु केवल 1 साल बची हुई है। 1 साल बाद इस दुनिया को छोड़ जाएगा, अलविदा कर जाएगा, इसलिए सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह मत करना। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं तो उसको अपना जीवन साथी चुन करके आई हूं, मैं उसको वचन दे करके आई हूं, और पिताश्री आपने भी मुझे वचन दे करके भेजा था। तो राजा अशुपति वचनों के कारण बेटी सावित्री की शादी सत्यवान के साथ में करवाते हैं। सावित्री को उसी रोज पता चल गया कि तेरे पति की आयु किस दिन पूर्ण होगी। अब तो सावित्री पतिव्रता के वो सारे नियम कायदे किया करती, भगवान का ध्यान लगाती, अपने पति के चरणों में ध्यान रखती, अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती। और जिस दिन सत्यवान की आयु का वो अंतिम दिन आता है, उस रोज वो सावित्री जिद करने लगती है। कहां के लिए जिद करने लगती है? कि आज मैं भी आपके साथ में बियाबान जंगल में चलूंगी। क्यों? क्योंकि अपने पति को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। तो वहां पर दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं, सुनेंगे कैसे बताओ। सावित्री जी भैया जी। हाँ जी जयवीर जी। जी ये लेडीज है उठ उठ के जाने लगी है, मनीषा मर्दानी को ही देखेंगे इस पहले। मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है, अभी क्योंकि मैंने 2-3 डांस करवाए लगातार, ये भी उठ करके कोई नहीं जा रही। जिसको जाना है, काम देखना है, तो उसे घर का भी काम देखना होता है। सरपंच साहब एक डांस करवाए अभी, क्योंकि अब रागनी शुरू हो रही है, तो इस रागनी को हो जाने तो उसके बाद में करवा देता हूँ, ठीक है? एक बार ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दो। और माता बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, बैठी रहे, अभी जाने की सोच न रखे। 4 बजे से पहले तो जाने की सोच ना बनाए। आप केवल कलाकारों के लिए नहीं, बाबा भैया के लिए आई हो। और ऐसे ऐसे भक्त भी बैठे हैं यहाँ पर जो 5-5 साल आगे तक की सोच बना करके रखे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप केवल मनीषा पर ध्यान ना दे करके आप बाबा भैया पर भी ध्यान दे ले। ध्यान रखे कार्यकर्ता, आइए। सावित्री कहाँ के लिए तैयार हो रही हो? आपके साथ जाने के लिए। मेरे लिए? मेरे साथ में? जी। मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। तो मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगी। जंगल में? जी। तू घर पे रहे? नहीं। रोजाना घर पर लकड़ियां काट करके तू रोजाना रहती है, फिर आज क्यों जिद कर रही हो? रोज आप जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं सुबह उठ के मैंने सारा काम कर लिया है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं, मैं भी आपके साथ लकड़ियां काटूंगी। मैं तुझसे लकड़ियों का काम नहीं करवाऊंगा। क्यों? अगर मैं
लकड़ी नहीं काट सकती, तो आपकी थोड़ी बहुत सहायता तो कर सकती हूँ। लकड़ी चुन चुन के तो उनकी गठड़ियाँ बना सकती हूँ। सावित्री जी तूने मेरे लिए बहुत दवाई भरी है। कभी कभी मेरा दिल बड़ा कच्चा हो जाता है, यानी कि आंखों में आंसू भर आते हैं जी। क्योंकि जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बड़ी तंदुरुस्त थी, अब कमजोर हो रही हो। कोई बात नहीं, ये तो समय की बात है पिया जी, फिर मोटी हो जाऊंगी। नहीं री हो गया गात सूख के माड़ा, ओ साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। मेरे साथ मत चलो। जाऊंगी। हो गया गात सूख के माड़ा, ओ साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। रे कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गात सूख के माड़ा। साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। हो कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गात सूख के माड़ा। हो पिया बड़ बड़ खटका कोरी, सबका है कटोटा। महल हवेली किले छोड़ मन से मंजूर दिसता है। महल हवेली किले छोड़ मन से मंजूर दिसता। हो पिया बड़ बड़ खटका कोरी, सबका है कटोटा। महल हवेली किले छोड़ मन से मंजूर दिसता है। महल हवेली किले छोड़ मन से मंजूर दिसता। हल्का वजन भरोटा भारी, पिया में बन कहला करहारी। हल्का वजन भरोटा भारी। पिया में बन कहला करहारी, तेरी गैली करूंगी भात में। हो कटे काटे चुभ जा गोरे गोरे हाथ में, हो गया गात सूख के माड़ा। भगवानपुर बावल से, आदरणीय उम्मेद ठेकेदार जी भगवानपुर बावल से, जिन्होंने 500 रुपए हमारे कलाकारों को हमारी इस रागनी पर खुश होकर के दिए हैं और 500 रुपए बाबा भैया के इस पावन मंदिर में दिए। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से उनका सम्मान बढ़ा दें। बार बार धन्यवाद। चलिए आटा पहर
जागी, वो गोरी डर डर के मर जागी, दासी पहले तेरी कर जागी, वो गोरी डर डर के मर जागी, उड़े शेरों की पंचायत में। क्या कहा कि मैं शेरों से डर के मर शेरों की पंचायत दिखाई दे जाएगी, झुंड दिखाई दे जाएगा, डर जाएगी। इतनी कमजोर नहीं है आपकी पत्नी। गोरी डर डर के मर जागी, उड़े शेरों की पंचायत में। याजी मरने पे डरना मोला घाट में, हो जाएगा तो सूख के मारा। यदि मर्द का साथ देने में रहे बहुड़िया शानी, यदि मर्द का साथ देने में रहे बहुड़िया शानी, और राजघरा की कौन सावत्री नहीं पिछाड़ी। यदि मर्द का साथ देने में रहे बहुड़िया शानी, यदि मर्द का साथ देने में रहे बहुड़िया शानी। रानी मत बड़ कितनी ढेटी, मैं सूरज डूबता की बेटी, रानी मत बड़ कितनी ढेटी, मैं सूरज डूबता की बेटी, तेरे साथ ही रहूंगी नाथ में। भूल जान रहा अंधेरी रात में, हो जाएगा तो सूख के मारा। जी हाँ, सूबेदार रतन सिंह जी कोट कासिम से, हमारे आदरणीय अंकल जी सूबेदार रतन जी कोट कासिम से, जिन्होंने 200 रुपए आशीर्वाद स्वरूप हम दोनों कलाकारों को दिए। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से सम्मान उनका बढ़ाएं। सभी कलाकारों को अपने बच्चों की तरह प्यार स्नेह देते बार बार धन्यवाद। आदरणीय ताराचंद प्रधान जी जयपुर से, जिन्होंने कई 100 रुपए पहले दिए, 100 रुपए और भी देकर के सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। चलिए जी। ओ राम जी बड़ा दुख दिया, तेरा खाली है बड़ा दुख दिया, किस्मत बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख दिया, तेरा खाली है बड़ा दुख दिया। चलोगी मेरे साथ में? बिल्कुल। मानो नहीं? नहीं। घर पर रुक जाओ? नहीं। आप ये बताइए कि मेरा आपके ऊपर कुछ अधिकार है या नहीं है? पत्नी का वैसे तो क्योंकि बराबर का अधिकार होता है। तो बस तो फिर मेरी बात को मानिए, मुझे ले चलिए। जीवन साथी यानी कि जीवन संगनी हुआ करती है पत्नी तो। जी। तो आज तो और पत्नी का धर्म होता है पति के हर काम में हाथ बटाना, उसका हर कार्य समय पे करना। अच्छा हाँ। तो आज चलोगी? आज मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ बस। अपने अधिकारों के साथ में चलोगी? जी। कैसे? सुनिए। पतिव्रता का भारत पे पूरा अधिकार है से, वो जब भी मर्द का संग, जब भी मर्द के साथ में पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है। बिल्कुल। सुनिए मेरी बात। कहिए, बोला।
रहे सेवर में, बैठी मौज करे जा घर में, बहू का प्यार रहे सेवर में, बैठी मौज करे जा घर में, खड़ा चंदर लाल ही बात में, हो गया लटका झटका खटका तेरी बात में, हो गया रात सूट के मारा, मने दुलारा, हो गया रात सूट के मारा, साजन के मने दुलारा, मैं भी तेरे साथ में, तेरी सजना तुम्हारा तेरे हाथ में, हो गया रात सूट के मारा। भाई रागनी अगर अच्छी लगी पसंद आई तो एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली आपकी तरफ